ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अस्मा खानम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल पुलिस कॉलोनी रायचूर से आप तमाम तलबा और तालिबात को इस संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करती हूँ। मज़मून इल्म रियाज़ी जमात दहम का लेसन नंबर 14 सबक एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी का आज हम मुतालिया करेंगे। इस सबक एहतिमाल को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो आज हम उसका पहला हिस्सा यानी पार्ट 1 का मुतालिया करेंगे। ये आपकी दरसी किताब यानी जमात दहम की पार्ट 2 दरसी किताब है, जिसमें हम सबक नंबर बाब नंबर 14 एहतिमाल जो क्या है सफ़ा नंबर 117 में मौजूद है उसका हम आज मुतालिया करेंगे। तो आप तमाम बच्चे अपने ज़रूरी अशिया जैसे कि पेन और कॉपी अपने पास रखिए ताकि जो भी ज़रूरी अहम नुकात हैं उसमें आप कलमबंद कर सकें। चलिए हम एहतिमाल जिसको नज़र इम्कान भी कहा जाता है उसका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर किसकी है? जी बिल्कुल, ये तस्वीर क्या है? बादल की तस्वीर है। जब आसमान पर आप इस तरह के बादलों को देखेंगे तो आप किस बात का अंदाज़ा करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादलों को जब आसमान पर इस तरह के बादलों को आप देखेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे, हो सकता है आज बारिश होगी, हो सकता है आज बरसात होगी, मगर यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि आज बरसात होगी। उसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं। ये एक लड़की की तस्वीर है, ढेर सारी किताबें हैं यहाँ पर, तो आप इस तस्वीर को देखकर यही अंदाज़ा करेंगे कि ये लड़की बहुत पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, ज़रूर ये क्या है सालाना इम्तिहान में अव्वल दर्जे में कामयाब होगी। यानी आप ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि ये अव्वल दर्जे में ही कामयाब होगी, मगर आप इसका क्या है सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह के गैर यकीनियत की पैमाइश, मिसाल के तौर पर एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो आजकल जो हिंदुस्तान में या दुनिया भर में कोविड की वजह से बहुत सारे क्या हैं गैर यकीनियत की लहर यहाँ पर दौड़ रही है। जैसे कि हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये जो हालात हैं, यानी तकरीबन 1 साल से हम स्कूल आप बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि ये हालात कल दुरुस्त होंगे या हफ्ते बाद दुरुस्त होंगे या 1 महीने के बाद हम जा पाएंगे। यानी यहाँ पर क्या है एक गैर यकीनियत की लहर दौड़ रही है, ये हालात कब ठीक होंगे। यानी इम्कान नज़रिए इम्कान क्या है? गैर यकीनियत की पैमाइश को रियाजी की जिस शाख से मुहैया कराया गया है उसे हम क्या कहते हैं? एहतिमाल कहते हैं। यहाँ पर गैर यकीनियत की पैमाइश का क्या है? मुतालिया किया जा रहा है। एहतिमाल क्या है? एक रियाजी की एक शाख है जिसमें गैर यकीनियत की पैमाइश की जाती है। एहतिमाल या इम्कान किसी वक़ुआ के ज़ाहिर होने के गैर यकीनी इदराक की वजाहत करते हैं। मौजूदा सालों में एहतिमाल कसरत से इस्तेमाल इन मैदानों में किया जाता है, जैसे हयातियात, माशियात, जीनियात, तिब्बियात, समाजियत और मौसमी पेशनगोई में इसका इतलाक़ क्या है? आला पैमाने पर किया जाता है।
چلیے ہم اس احتمال کی شروعات کس طرح ہوئی، احتمال کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے احتمال کی شروعات نہایت ہی عجیب انداز میں سامنے آئی۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ 1654 عیسوی میں چیولر ڈی میری نامی ایک جواری یا سٹے باز نے پانسے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ لے کر بلیس پاسکل، یہ ایک فرانسیسی فلسفی ریاضی دان جو 17ویں صدی میں تھے، ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر حاضر ہوا۔ تو بلیس پاسکل ایک اور ریاضی دان پیری ڈی فرمیٹ کے ساتھ مل کر پانسے سے جڑے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا، جو کیا ہے، احتمال کی ابتدا کہلائی۔ احتمال کی ابتدا جس کو ہم نظریہ امکان بھی کہتے ہیں، حالانکہ سٹے بازی جیسے ایک کھیل سے شروع ہوئی، لیکن اس کا استعمال سائنسی مضامین اور روزمرہ کی زندگی میں اعلیٰ پیمانے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ احتمال کے نظریے کی شروعات 16ویں صدی میں ہوئی، جب ایک اطالوی ریاضی دان جے کارڈان نے امکان کے کھیل پر ایک کتاب لکھی بعنوان بک آن گیمز آف چانس۔ یہ جے کارڈان جنہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے بک آن گیمز آف چانس۔ یہاں سے احتمال کی شروعات ہوئی۔ دیگر ریاضی دانوں نے اس میدان میں بہت تعاون کیا۔ 1795 میں پیری سائمن لاپلاس نے احتمال کی تعریف بیان کی، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ احتمال کی تعریف مقداری لحاظ سے کسی وقوع کے ظاہر ہونے کا اتفاق احتمال کہلاتا ہے۔ احتمال دراصل غیر یقینیت کے درجے کی پیمائش ہے جسے اعداد میں کیا جاتا ہے، پس ایک کسی وقوع کے ظاہر ہونے کی یقینیت ہے۔ یہ احتمال کی تعریف ہے جو کچھ اس طرح سے ہے، مقداری لحاظ سے کسی وقوع کے ظاہر ہونے کا اتفاق احتمال کہلاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں احتمال سے جڑے چند بنیادی اصطلاحات۔ احتمال، اس کے معنی اور اس سے جڑے ہوئے چند بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جبھی ان کے مثالوں کو حل کرتے وقت ان کا جا بجا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بے تکا تجربہ یا رینڈم ایکسپیریمنٹ کسے کہا جاتا ہے۔ بے تکا تجربہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں درست نتیجے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک ایسا تجربہ ہے جس میں ہم درست طور پر یا یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ظاہر ہوگا۔ دوسرا آزمائش یعنی ٹرائل، بے تکا تجربہ کرنا آزمائش کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سکے کا اچھالنا، مثال کے طور پر سکے کا اچھالنا۔ سکے کا اچھالنا کیا ہے؟ ایک بے تکا تجربہ کہلاتا ہے جس میں ہم کسی بھی نتیجے کی درست پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک سکے کو اچھالتے ہیں تو وہاں پر یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل۔ تو یہ کیا ہے؟ سکے کا اچھالنا ایک بے تکا تجربہ ہے، اور یہ سکے تجربہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ٹرائل یا آزمائش کہلاتا ہے۔ 500 کا پھینکنا، ایک اور مثال لیتے ہیں، یعنی 500 کا پھینکنا۔ جب ہم دو 500 کو بیک وقت پھینکتے ہیں یا اچھالتے ہیں تو یہاں پر ہر ایک پانسے پر 1 سے لے کر 6 تک کے اعداد درج ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر ایک پانسے پر 1 سے لے کر 6 تک اعداد درج ہیں۔ جب ہم ایک سکے کو اچھالتے ہیں تو ہم یہاں پر نتیجہ، آؤٹ کم، بے تکا تجربہ، بے تکے تجربے میں ظاہر ہونے والے کو نتیجہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سکے کو اچھالنے پر چت یعنی ہیڈ یا پٹ یا ٹیل کا ظاہر ہونا۔ جب ہم ایک سکے کو اچھالتے ہیں یا تو ہیڈ حاصل ہوگا یا ٹیل۔
यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। तो बेतका तजुर्बा करना या सिक्के को उछालना जिसमें हम किसी भी नतीजे की दुरुस्त पेशन गोई नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या कहलाता? इस तजुर्बे में ज़ाहिर होने वाले को हम नतीजा कहते हैं, या हेड हासिल होगा या टेल। उसी तरह से जब हम किसी एक पांसे को फेंकते हैं तो एक पांसे में 1 से लेकर 6 तक के आदाद दर्ज होते हैं। तो यहाँ पर हम पांसे को फेंकने पर यह नहीं कह सकते कि 1 हासिल होगा या 2। तो उसी तरह से वक़ुआ किसको कहते हैं? यानी इवेंट। बेतके तजुर्बे के तमाम मुमकिन नताइज में से ज़ाहिर होने वाला नतीजा वक़ुआ कहलाता है या वाक़िया कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक सिक्के को उछालने पर हेड हासिल होगा, n ऑफ a, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है n ऑफ a इज इक्वल टू 1, यानी हेड 1 मरतबा हासिल हुआ। तो टेल, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें टेल हासिल होगा, तो b इज इक्वल टू टी, n ऑफ b इज इक्वल टू 1, यानी टेल के हासिल होने का वक़ुआ 1 है, हेड के हासिल होने का वक़ुआ 1 है। तो मुमकिन नताइज क्या हो गए यहाँ पर? 2। मुमकिन नताइज बराबर है 2। उसी तरह से जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं, जब 2 सिक्कों को बैक वक्त उछाला जाता है या एक ही वक्त उछाला जाता है तो हमें 2 मरतबा हेड हासिल होगा, यानी चित हासिल होगा। तो n ऑफ a 1 हो सकता है, हमें दोनों मरतबा टेल हासिल होगा, तो n ऑफ b इज इक्वल टू 1, या c इज इक्वल टू, यानी किसी भी वाक़िए को हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से इस तरह से ज़ाहिर करते हैं a b c, 1 मरतबा हेड, एक सिक्के में हेड और दूसरे सिक्के में टेल। उसी तरह से d इज इक्वल टू टी एच, यानी एक सिक्के में टेल और दूसरे सिक्के में हेड। तो यहाँ पर मुमकिन नताइज क्या हो गए? जी बिल्कुल 4। मुमकिन नताइज 4। जब 2 सिक्कों को बैक वक्त उछाला जाता है तो यहाँ पर मुमकिन वक़ुआत कितने हो गए? 4। तो ये क्या है? इवेंट या वक़ुआ कहलाता है। हर एक क्या है? एक वक़ुआ कहलाता है। दोनों सिरों पर हेड हासिल होता है या दोनों सिरों पर टेल हासिल होता है, या एक सिरे पर हेड और दूसरा सिरा टेल, या एक टेल और एक हेड। तो मुमकिन नताइज क्या हो गए यहाँ पर? 4। तो उसी तरह से हम और दूसरी मिसालें भी देख सकते हैं। एक पांसे को फेंकने पर, जैसे कि आप जानते हैं एक सिक्के पर 1 से लेकर 6 तक के आदाद दर्ज हैं, तो एक वाक़िया 1 का ज़ाहिर होना, b का 2 ज़ाहिर होना, c एक वक़ुआ है जिसमें 3 का ज़ाहिर होना, उसी तरह से d 4, e 5 और f 6, यानी मुमकिन नताइज क्या हो गए यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल 6। तो एक पांसे को जब हम फेंकते हैं तो मुमकिन नताइज 6। उसी तरह से जब हम 2 पांसों को फेंकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 पांसे हैं, हर एक पांसे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के आदाद दर्ज हैं। जब हम इन 2 पांसों को बैक वक्त फेंकते हैं तो इस तरह के नताइज हमें हासिल होंगे, जो क्या है? इस तरह से हैं। a एक वक़ुआ है जिसमें दोनों 1 1, 1 2, c 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो उसी तरह से 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों दोनों पांसों के ऊपर, दोनों सरों के ऊपर कौन से आदाद किस तरतीब में होंगे। उसी तरह से ये मुरत्तब जोड़िए, देखिए 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसी तरह से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो यहाँ पर कितने वक़ुआत हो गए हैं? जी हाँ
36 मुमकिन नताइज यहाँ पर हमें हासिल होंगे। जब हम दो पासों को बैक वक्त फेंकते हैं तो कितने वक़्वात होंगे, कितने इवेंट्स हासिल होंगे, जुमला 36 नताइज हासिल होंगे। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी इस्तिलाहात हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप मिसालें हल करेंगे तो उनका इस्तेमाल क्या है, जा बजा इस तरह से कर सकते हैं। फ़िज़ाए बसीत या सैम्पल स्पेस, बेतके तजुर्बे के तमाम मुमकिन नताइज को फ़िज़ाए बसीत कहा जाता है, जिसे उमूमन इससे ताबीर किया जाता है। जब हम बेतका तजुर्बा करते हैं तो वहाँ पर जितने मुमकिन नताइज हैं उन नताइज को हम फ़िज़ाए बसीत या सैम्पल स्पेस कहते हैं, जिसको उमूमन क्या है, यस अल्फ़ाबेट से ताबीर करते हैं। जैसे कि एक सिक्के को हम फेंकते हैं तो हम हेड हासिल होगा और टेल वक़्वा हासिल होगा, तो वहाँ पर यन्नाफ एस इज इक्वल टू 2, यानी मुमकिन नताइज 2 होंगे। उसी तरह से जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो मुमकिन नताइज एच एच टी एच एच टी टी टी, तो यन्नाफ एस इज इक्वल टू 4, तो मुमकिन नताइज या फ़िज़ाए बसीत की तादाद यहाँ पर 4 है। उसी तरह से एक पांसे को फेंकते हैं तो ये वक़्वात हासिल होंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर यन्नाफ एस कितना हो गया, 6। उसी तरह से जब दो पासों को फेंकते हैं, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, 1 1 1 2 से लेकर 6,6, तो यन्नाफ एस कितना हो गया, 36। यन्नाफ एस क्या है, फ़िज़ाए बसीत या सैम्पल स्पेस, यानी मुमकिन नताइज की तादाद। उसी तरह से एक वक़्वा ई का एहतिमाल, probability of an event, P of E, probability of an event, जिसको P of E से जाहिर किया जाता है, बराबर है E के मवाफ़िक़ नताइज की तादाद। E यानी वक़्वा है या इवेंट है जिसके मवाफ़िक़ नताइज की तादाद बटे तमाम मुमकिना नताइज की तादाद, यानी जितने मुमकिन नताइज होते हैं उनकी तादाद है, जिसमें P ऑफ E बराबर है N ऑफ E बटे N ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी एहतिमाल का वक़्वा, किसी भी एहतिमाल का वाक़या होना बराबर है कोई एक वाक़ये का ज़ाहिर होना बटे तमाम मुमकिन नताइज की तादाद। जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड का हासिल होना, उसका एहतिमाल मालूम कीजिए। हेड का हासिल होना यानी N ऑफ E बराबर है 1, क्योंकि हेड एक मर्तबा हासिल होता है। तो उसी तरह से N ऑफ S क्या है, मुमकिन नताइज, यानी जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो मुमकिन नताइज क्या हो गए, जी हाँ 2। तो P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E बटे N ऑफ S, यानी 1/2। तो चलिए आज की क्लास का हम यहाँ पर यादा करते हैं कि आज हमने क्या सीखा हुआ है। बेतका तजुर्बा, बेतका तजुर्बा करना यानी एक ऐसा तजुर्बा जिसमें हम किसी भी वाक़ये की दुरुस्त पेशन गोई नहीं कर सकते, उसको बेतका तजुर्बा कहते हैं। नतीजा यानी बेतके तजुर्बे में हासिल होने वाला नतीजा कहलाता है। जैसे कि एक पासे को फेंकना बेतका तजुर्बा कहलाता है, जिसमें 2 का ज़ाहिर होना नतीजा वह कहलाता है। उसी तरह से वक़्वा यानी हासिल होने वाले तमाम मुमकिन नताइज में से हासिल होने वाला एक नतीजा वक़्वा कहलाता है। और फ़िज़ाए बसीत तमाम मुमकिन नताइज की तादाद को हम फ़िज़ाए बसीत कहते हैं, जिसको यस से ताबीर किया जाता है। और उसी तरह से एहतिमाल, एहतिमाल क्या है, किसी वाक़वा के ज़ाहिर होने के इत्तेफ़ाक़ को हम एहतिमाल कहते हैं। और साथ ही साथ
احتمال دریافت کرنے کا ضابطہ. جی کیا ہے؟ احتمال دریافت کرنے کا ضابطہ P of E is equal to N of E بٹے N of S. اس ضابطے کو ہم یہاں پر مثالوں کو حل کرنے میں جا بجا استعمال کریں گے. آپ اس ضابطے کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں اس ضابطے کا استعمال کریں گے اور اس کے اوپر کیا ہے مختلف مثالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یادے کے بعد ہم آگے ہوم ورک لیں گے. تو یہ ہوم ورک آپ اس ہوم ورک کو اپنی کاپی میں کیجئے اور اپنے استاد کو بتائیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان ہوم ورک کا اعادہ کریں گے. وقوع کسے کہتے ہیں؟ احتمال کی تعریف. ایک سکے کو 2 مرتبہ اچھالا جانے پر فضائی بسیط کی تعداد کیا ہوگی؟ یہاں پر دیکھیے اس سوال کو، ایک سکے کو 2 مرتبہ اچھالنا، یعنی ایک ہی سکے کو 2 مرتبہ اچھالنا، یا اس سوال کو ہم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں 2 سکوں کو بیک وقت اچھالنا، یعنی 2 سکوں کو ایک ہی وقت میں اچھالنا، یا ایک سکے کو 2 مرتبہ اچھالنا. اس کا مطلب ایک ہی ہے. تو اس میں فضائی بسیط کی تعداد کیا ہوگی؟ چوتھا سوال، احتمال کی تعریف کس ریاضی دان نے بیان کی؟ پانچواں، کسی وقوع کا احتمال دریافت کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ تو اس ہوم ورک کو کیجئے. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں اسما خانم، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول، پولیس کالونی، اب تمام سے اجازت چاہتی ہوں. شکریہ. اللہ حافظ. انودینا